वहाँ रहे और वहाँ के आम लोगों का एक धारणा था कि संगठन में जिला अध्यक्ष के नाते नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। तो आज देर सवेरे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस विधानसभा का रहने वाला हूँ, छोटा सा गांव का छोटा कार्यकर्ता हूँ जिसको जिला अध्यक्ष ने मार दिया। सियावा विधानसभा उसको लेकर सभी कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करेंगे। प्रकाश भैया के नेतृत्व में निश्चित ही लोकसभा में 11 की 11 सीट जीतकर एक प्रचंड बहुमत से इतिहास रचेंगे। इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कैसे लोकसभा में मोदी जी की गारंटी और सम्मान्य जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी। जी, यहाँ बैठे ऊपर के जो हमारे इस विचारधारा में काम करते हैं उनको हर चीज़ का अनुभव है और जाति और अन्य विषय पर चर्चा करना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की बड़ी पार्टी है। राज्य भाजपा संगठन ने नगरीय क्षेत्र को पहली बार प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता प्रकाश बैस को जिलाध्यक्ष घोषित किया है, जिससे क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष का पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया। इस अवसर पर बैस ने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि वे सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए सिहावा के पूर्व विधायक श्रवण मरकाम, भाजपा नेता रविशंकर दुबे, नागेंद्र शुक्ला, कैलाश सोनकर, विजय मोटवानी और नरेंद्र रोहरा ने कहा कि सभी वर्गों को साथ लेकर मजबूत कार्यकारिणी का गठन हुआ और महासमुंद के साथ ही कांकेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी जीतेंगे। बैस जी, जिलाध्यक्ष बनने की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी, प्रश्न वही है जी कि नगरी को सम्मान मिला है, देर से मिला, क्या उसका कोई अफसोस है? नहीं, नगरी को ऐसे भी संगठन के दृष्टिकोण से हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ रहे और वहाँ के आम लोगों का एक धारणा था कि संगठन में जिला अध्यक्ष के नाते नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। तो आज देर सवेरे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस विधानसभा का रहने वाला हूँ, छोटा सा गांव का छोटा कार्यकर्ता हूँ जिसको जिला अध्यक्ष ने मार दिया। सियावा विधानसभा उसको लेकर सभी कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करेंगे। जी, इस सिहावा की सीट अपरिहार्य कारणों से, जिन कारणों से हारे, क्या उसकी समीक्षा की गई है? नहीं, समीक्षा फौरन तौर पर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा अभी अब सीधा लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और जो कारण था उसको ऊपर नेतृत्व माननीय हमारे प्रत्याशी महोदय भी बैठे हुए हैं, वो ऊपर सारी बातें उनसे हो गई है। बाकी सभी को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने के लिए निर्देशित किया गया। नहीं, लोकसभा चुनाव तो चुनौती है ही, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के छोटे से महापौर के चुनाव के लिए भी पार्टी ने जान लड़ा दी। उस स्थिति में इतना बड़ा विधानसभा का चुनाव हारना, क्या लगता है कहाँ पर कुछ कमियां छूट गई, कहाँ पर कुछ कमियां रह गई? हाँ, कहीं कुछ कमी रही है, हम सभी से कुछ चूक हुआ है, उसकी भरपाई अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी संगठन और नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। जी, अब क्योंकि आपके ऊपर कार्यकारिणी की एक बनाने की चुनौती है, तो आपका जो आधार है वो सक्रियता होगा, जातिगत समीकरण होगा या योग्यता होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर आधारित राजनीति कभी करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय, एक्टिव और क्षेत्रवाद, जैसे धमतरी जिला एक बृहद 3 विधानसभा में विभाजित है और सभी जगह ज्येष्ठ कार्यकर्ता है और प्रदेश संगठन और हमारे वरिष्ठों के द्वारा जो मार्गदर्शन मिलेगा, जो होगा उस हिसाब से कार्यकारिणी बनेगा और सभी लोग ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी मिलकर सभी जिला अध्यक्ष रहेंगे। जी, तो क्या ये माने कि आपके रिचार्ज करने के बाद अभी जो परिणाम सिहावा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, वो परिणाम लोकसभा चुनाव परिणाम में चौंकाने वाले होंगे? हाँ, लोकसभा चुनाव तो ऐसे भी चौंकाने वाले होंगे। हमारे देश के विश्व के प्रबलतम नेता के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे और सिहावा विधानसभा में भी हम बढ़त की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष के नाते जी, पहली आपकी पत्रकार वार्ता है, आप क्या अपेक्षा रखते हैं कार्यकर्ताओं से? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अब पद में नहीं है, उनके दिल में अगर कोई मलाल हो ना हो, तो उन सारे कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता, एक बूथ का अध्यक्ष भी एक महान कार्यकर्ता होता है
और फिर धमतरी जिला संगठन के दृष्टिकोण से यहाँ विशाल फौज है कार्यकर्ताओं का, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में कई पदों में रहे हैं, जो यहाँ अभी मेरे बीच में ही आसीन है। तो सभी कार्यकर्ता को साथ में लेकर चलेंगे और जैसा समन्वय बना के पूरी यहाँ धमतरी जिला में संगठन को और पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि धमतरी जिला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो सब तरफ सबको न्याय मिल सके, एक जीवंत संवाद स्थापित हो सके, उसके लिए क्या लगता है आपको बहुत मेहनत और काम करने की जरूरत हाँ, पड़ेगी? मेहनत तो है। मेरे लिए छोटा कार्यकर्ता को एक बहुत बड़े पद से नवाजा गया है और फिर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर में नगरी का रहने वाला हूँ और पहले भी मैं 24 घंटा देता था समय, लेकिन आज एक कठिन परिस्थिति में इस पद का निर्वहन शायद मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए बहुत कठिनाई होगी, लेकिन मेरे सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत एक कार्यक्रम सही अंजाम में पहुंचेगा, ऐसा मेरे को अपेक्षा है। ओके, थैंक यू। विजय भैया, जैसे कि बहुप्रतीक्षित था कि नए अध्यक्ष आपको मिलने वाला है और आज वो मिल गए, तो क्या लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण जिला बन चुका है, सबको साथ लेके चल पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में, हमारे प्रदेश के नेतृत्व में और आदरणीय सम्मान्य जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं प्रकाश भैया के नेतृत्व में निश्चित ही लोकसभा में 11 की 11 सीट जीतकर एक प्रचंड बहुमत से इतिहास रचेंगे। इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कैसे लोकसभा में मोदी जी की गारंटी और सम्मान्य जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी। जी, जैसा कि देखा गया है कि जाति समीकरण के चक्कर में, अपने पराये के चक्कर में योग्य, प्रतिभाशाली, प्रतिबद्ध और कर्मठ कार्यकर्ता पीछे छूट जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, एक गांव किसान का मजदूर आज मुख्यमंत्री है और आप उदाहरण देख सकते हैं कि जिले में नगरी सिहावा विधानसभा से एक छोटे से कार्यकर्ता कहना चाहिए प्रकाश भैया को जिला अध्यक्ष से नवाजा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही एक सुशासन वाली सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला आज विधायक बन के बैठा हुआ है। तो क्या माने कि सबको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, सबको न्याय इससे पूर्व में भी मिला और आगे भी मिलेगा। नरेंद्र भैया, नए अध्यक्ष मिलने से अब कितने उत्साह का अनुभव कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सतत ये सब कार्रवाई होती रहती है, नया पुराना कोई विषय नहीं होता। सब अपनी योग्यता से काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल पार्टी है और मोदी जी की पार्टी, यहाँ कब किसको क्या सेवा लेना है और ये पार्टी छोटे से अदने से कार्यकर्ताओं को बड़ा से बड़ा पद मिलता है और यहाँ निश्चित रूप से जो भी आते हैं वो अपनी नई ऊर्जा से, नई शक्ति से, नई विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से अच्छे से काम करते हैं और यही खुशी की बात है। जी, लोकसभा चुनाव सर पर है और नई कार्यकारिणी का गठन भी होना है, क्योंकि अगर सत्ता में लौटना है तो उस स्थिति में जाति समीकरण आधार होगा संघ कार्यकारिणी का या योग्यता आधार होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ बैठे ऊपर के जो हमारे इस विचारधारा में काम करते हैं उनको हर चीज़ का अनुभव है और जाति और अन्य विषय पर चर्चा करना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की बड़ी पार्टी है और इसमें सभी प्रकार के लोगों का समावेश है। इसलिए जब जिसकी योग्यता रहती है भारतीय जनता पार्टी उसे अवसर देती है। जी, आज इनको अवसर मिला है, कल दूसरे को मिल जाएगा। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। नहीं, प्राय देखा जाता है कि गठन के बाद, कार्यकारिणी गठन के बाद कुछ असंतोष के स्वर उभरते हैं, ऐसे स्वर ना उभरे। ये हमारा विशाल हृदय वाली पार्टी है और छोटी मोटी बातें होती है तो सब मिल के चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात आने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी की पार्टी है। ओके भैया, पहली बार नगरीला प्रतिनिधित्व मिले, जिला अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद मिले है, तो कितना आपके हृदय में खुशी व्याप्त है? बहुत ज़्यादा खुशी है। सिहावा विधानसभा क्षेत्र को पहली बार जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है जी, अपार खुशी है जी। तो ये पिछली बार आप थोड़ा सा पिछड़ गए, तो क्या लगता है कहाँ पर कुछ कमियाँ छूट गई जिसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, हमने तो परिश्रम किया, प्रयास किया और कार्यकर्ता लोग भी प्रयास किए, किंतु कहीं न कहीं कमी रही होगी, इस कारण आज हम पीछे हो गए और आज क्षेत्र के जनता को खुशी नहीं है जी। आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं कि
हमसे कहीं न कहीं चूक हुआ। जी, तो ये चूक जो है लोकसभा चुनाव में नहीं होगी, ऐसा माने कि बढ़त दिलाएंगे आप? लोकसभा में तो हमको पूरा एक तरफा सहयोग करेंगे। जी, तो नए अध्यक्ष के आप बहुत करीब रहते हैं, क्योंकि आप भी नगरी क्षेत्र में रहते हैं, वो भी नगरी के, तो क्या लगता है आप लोग मिलजुल के कितनी तस्वीर बदलने में कामयाब हो पाएंगे परिस्थितियों की? देखिए, हम तो बचपन के साथी हैं और बचपन से साथ साथ काम करते आ रहे हैं पार्टी का, और अच्छा टीम बनेगा और अच्छा काम करेंगे। और दोनों लोकसभा, महासमुंद लोकसभा है, कांकेर लोकसभा है, ये दोनों लोकसभा में हम भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ओके महाराज, नए अध्यक्ष आप लोग को पहली बार नगरी को एक सम्मान मिला है बहुत बड़ा जी, तो किनको किनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? पूरे नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं में जो काम अच्छा बढ़िया करता है उसको मौका मिलता है जी। और एक छोटे कार्यकर्ताओं को इस पद पर नवाजा गया है, हम सब के लिए खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिहावा नगरी को पहली बार जिला अध्यक्ष दायित्व मिला है, तो खुशी स्वाभाविक है। जी, तो ये लोकसभा चुनाव सर पर है और विधानसभा चुनाव आप हार चुके हैं, तो ये बढ़त फिर कैसे आगे होगी? बढ़त होगी, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हमको काम दिया है, मोदी जी की योजनाओं से आज प्रत्येक घर सम्मानित हो रहा है और प्रत्येक घर लाभान्वित हो रहा है, उसका लाभ अपने को मिलेगा। और अभी कुछ कर्जा माफी के नाम से किसान को कुछ दिग्भ्रमित हुए और सबको ये था कि हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, इसके कारण भी कुछ किसान भाजपा के वोट से बचे। और चुनाव में कोई एक फैक्टर्स होता नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं चुनाव हार के, लेकिन लोकसभा में ये स्थिति नहीं बनेगी। लोकसभा में हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। कार्यकारिणी गठन में सबके साथ न्याय हो जी। और योग्य आदमी को पद मिले जी, क्या उसके लिए कुछ कोई रणनीति बनाएंगे आप? कोई रणनीति नहीं, सारे कार्यकर्ता मिलजुल के आपस में तय करेंगे कि कौन किस पद के योग्य है, कौन किस काम कर सकता है। इसमें कोई न गुटबाजी होगी न कुछ नहीं। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता ज्येष्ठ कार्यकर्ता हमारे हैं धमतरी जिले में, और इन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज हम भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएंगे दोनों लोकसभा में। कैलाश भाई, नवा अध्यक्ष आप मतलब मिल गए, हाँ, तो कितना नयापन लग रहा है और कितनी सक्रियता से काम कर पाएंगे और कितनी सफलता मिलेगी? अब देखो, पार्टी जिसको दायित्व मिला है तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बड़े भैया प्रकाश बैस जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं और यह हमारे लिए अच्छी बात है कि इस समय कितने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिहावा विधानसभा से जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया गया और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे से कार्य करेंगे। हमारे पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता लगेंगे। महाराज, नगरी लब कथित देर आयत दुरुस्त आयत, नगरी बहुत समय के बाद न्याय मिली, लेकिन न्याय मिल गए, तो क्षेत्र में कितना प्रसन्नता व्याप्त थे? वैसे छत्तीसगढ़ जब बनी 2000 में, ओकर बाद धमतरी जिला के जब स्थापना हुई, धमतरी जिला में ये 8वां जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस जी बनाए गए हैं। ये प्रशंसा के विषय है कि नगरी क्षेत्र सिहावा विधानसभा क्षेत्र ला पहला मौका मिले है कि जिलाध्यक्ष के दायित्व निर्वहन करे के, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम सब मिलजुल के पूरा धमतरी जिला के साथ साथ लोकसभा के चुनाव ला जीते के प्रयास करबो। दोनों लोकसभा हमारे कांकेर लोकसभा पद से सिहावा विधानसभा क्षेत्र और धमतरी विधानसभा धमतरी महासमुंद पद से, तो दोनों लोकसभा जीते के प्रयास करबो। निश्चित ही आने वाले समय में सब वरिष्ठ मन के सहयोग लेके, पूर्व जिलाध्यक्ष मन के सहयोग लेके, हमारे वरिष्ठ नेताओं मन के सहयोग लेके धमतरी जिला के विकास और संगठन के दृष्टिकोण से भी हम निरंतर प्रयास करबो कि संगठन एकजुटता के साथ हम सबके भारतीय जनता पार्टी के एक लक्ष्य जो देश में आज़ादी के बाद की 75वीं जो वर्षगांठ हम स्वर्ण जयंती मनाते हैं, तो निश्चित ही अमृत काल में हम आने वाले कल में एक बार पुनः नरेंद्र मोदी ला ये देश के बागडोर सब ऐसा विश्वास है।